हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। ये लीन इन बैंक अकाउंट का सेकंड पार्ट मैं बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि पहले पार्ट में बहुत सारे कमेंट्स आए मेरे पास। उन कमेंट्स को देख के मुझे लगा कि एक दूसरा पार्ट मुझे बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो चल रहा है ये मुझे तो लग रहा था कि बहुत छोटे लेवल पे होगा, लेकिन कमेंट्स को देख के लोगों को मुझे लगता है बहुत बड़े लेवल पे कुछ चल रहा है। इसलिए मैं ये दूसरा पार्ट बना रहा हूँ। अब देखिए ना, यहाँ पे कमेंट्स मुझे आए हैं ऐसे ऐसे कि सिर्फ इतनी छोटी छोटी अमाउंट पे लीन लग रहा है। 63 रुपीज़ की अमाउंट पे एक बंदे के लीन लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है भाई? क्या गवर्नमेंट जो साइबर रिलेटेड फ्रॉड हो रहा है उसके लिए क्या एक्शन, सिर्फ ये एक्शन दिखाने के लिए लिया जा रहा है कि भाई जो जिसके साइबर फ्रॉड जिसको हुआ है वो जब पूछे कि क्या हो रहा है तो ये बता सकें कि देखिए हमने ये 100, 150, 200 अकाउंट में जहाँ पे भी ट्रांजैक्शन हुआ था आपके फ्रॉड के बाद, उन सबको हमने लीन लगा दिया, ये अमाउंट फ्रीज कर दिया है। क्योंकि मुझे तो मतलब नहीं समझ में आ रहा ना कि जिसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ है, भाई यूपीआई से जिसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो गया उसको क्यों फ्रीज किया जा रहा है वो अमाउंट। अगर आज अमाउंट फ्रीज किया जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क ये है कि कल को क्या जिसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ है उसका क्या अकाउंट भी फ्रीज कर दिया जाएगा? और इतना स्लो प्रोसीजर, इतनी स्लो कार्रवाई। अरे भाई, जिसने साइबर फ्रॉड किया उसको आप पकड़िए, पहले उसका अकाउंट, उसको पता चल रहा है ना कौन से अकाउंट से वो ट्रांजैक्शन कर रहा है, उसका अकाउंट फ्रीज करिए, वहाँ से पैसे रिकवर करिए, उसको पकड़िए। मुझे ये तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा कि भाई जिसके अकाउंट में पैसे गए, भाई किसी जिसने फ्रॉड किया, सपोज करो 3 लाख का फ्रॉड किया, अब वो कहीं भी जाके कहीं छोटे छोटे अमाउंट खर्च कर रहा है। किसी ग्रॉसरी शॉप पे गया, 100 रुपये का सामान ले लिया, किसी नाई की दुकान पे गया, 150 की सर्विस ले ली, किसी पान वाले पे गया, 20 रुपये का ले लिया, और वहाँ ट्रांजेक्शन करते जा रहा है। तो क्या इन सब के अमाउंट आप फ्रिज करते जाएंगे, लीन लगाते जाएंगे? मतलब क्या है इसका? अगर ये मेरा वीडियो कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा हो, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, साइबर सेल वाले हैं, तो भाई मेरे को जवाब दीजिए इस बात का आप कि क्या प्रोसीजर है जहाँ पे जिसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रहा है यूपीआई के थ्रू, उसका अमाउंट ब्लॉक करने का, फ्रीज करने का क्या मतलब है? और जनता, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, वोकल बनिए, आवाज़ उठाइए अपनी, बिल्कुल पीछे मत हटिए। लोग परेशान हैं। और मैंने तो देखा ही नहीं किसी बड़े अमाउंट के लिए किसी का मेरे पास कमेंट आया हो। 63 रुपये की छोटे अमाउंट, सबसे बड़ा अमाउंट जो था वो 3,000 रुपये का अमाउंट था, जिसके लिए मेरे पास कमेंट आया था कि सर 3,000 रुपये पे मेरे लीन लग गया। अरे भाई, लीन लग रहा है इसका मतलब क्या है? मुझे तो खुद को नहीं पता कि क्या प्रोसीजर चल रहा है। तो मैं आप लोगों से बोलूँगा दोस्तों, आप लोग चुप मत रहिए, अपने बैंक में जाइए, बैंक में पूछिए क्यों लगा है, क्या हो रहा है, उसकी डिटेल लीजिए सारी, बैंक से पूछताछ करिए। जहाँ साइबर सेल से ये मैसेज आया है, ये मेल आया है जिससे उन्होंने लीन लगाया है, ब्लॉक किया है आपका अमाउंट, वहाँ पे कांटेक्ट करिए। मैंने तो कांटेक्ट किया, ना मेरा फ़ोन उठाया गया, ना तो उस मेल आईडी पे कोई जवाब आया। लेकिन किसी किसी का ऐसा भी हो रहा है कि रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो आप भी लोग कम से कम ट्राई तो करिए, वहाँ से बैंक से सारी डिटेल लीजिए, वहाँ पे जो फ़ोन नंबर दिया जा रहा है वहाँ पे ट्राई करिए, जो मेल आईडी दी जा रही है वहाँ पे लिखिए। अपने लोकल साइबर सेल में, अगर आपके लोकल में आसपास ही साइबर सेल कहीं है, आप ऐसी जगह पे रहते हैं, तो वहाँ पे जाके कांटेक्ट करिए। भले ही किसी दूसरे स्टेट से आपके अकाउंट में लीन लगा हुआ है, वहाँ पे कांटेक्ट करिए, लेकिन करिए, पता चलना चाहिए कि ये क्या चल रहा है। मुझे तो लगता है ये एक तो बहुत बड़ा ये सिस्टम में लूप होल है, और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये कि क्या ये एक्शन सिर्फ दिखावे के लिए हो रहा है कि जो विक्टिम है उसको ये बताया जाए कि ये देखिए 200-250 अकाउंट जहाँ पे आप इन्होंने ट्रांजैक्शन किया उन सबको हमने फ्रीज कर दिया, ये हम कर रहे हैं। और कर रहे हैं तो प्रोसीजर क्या कर रहे हैं? 6 महीने से ज़्यादा मेरे अकाउंट में हो गया, अभी कोई रिप्लाई नहीं है, कुछ नहीं हो रहा।
तो ये बताइए, जहाँ हम आज की डेट में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, विश्व गुरु का सपना लेके चल रहे हैं, तो सरकार की कोई ऐसी नीति जिसमें हम एक कदम आगे जाते हैं और 2 कदम पीछे आ जाते हैं, क्या ये ठीक बात है? इस तरह से बनेंगे हम विश्वगुरु? और मैंने किसी ऐसे का नहीं देखा कि बहुत किसी बड़े आदमी के अकाउंट में लग रहा हो ये लीन। परेशान हैं छोटे मोटे हमारे जैसे लोग, ठीक है। अभी बहुत से बुद्धिजीवी ऐसे हैं हमारे देश में जो सोशल मीडिया पे या हर जगह क्या चिल्ला रहे हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दीजिए, कैश को बंद करिए, 100 रुपये से बड़ी नोट को बंद किया जाए, ठीक है। 5,000 से ज़्यादा 5,000 से ऊपर के नकदी ट्रांजैक्शन पे रोक लगे, सब ऑनलाइन में जाए तो काला धन कम हो जाएगा, करप्शन कम हो जाएगा। अरे भैया, इसी तरह करप्शन कम होगा क्या? आप 100 रुपये से ऊपर की नोट बंद करवाएंगे, आप 5,000 से ऊपर का कैश में ट्रांजैक्शन बंद करवाने की बात कर रहे हैं, तो करेंगे क्या भाई? जनता अपना कमाया हुआ पैसा किस लिए कमा रही है? खर्च करने के लिए। खर्च कैसे करेगी? आपने नोटबंदी, आप ये नकदी में ट्रांजैक्शन बंद करवाएंगे तो ऑनलाइन करेगी, यूपीआई पेमेंट करेगी, और यूपीआई पेमेंट करेगी, लेगी देगी तो उसके लीन लगेगा। फिर करेंगे हम क्या भाई? पहले आप इस बात को भी सोचिए। और जो लोग बहुत ज़ोर शोर से इस बात को बढ़ा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं रोज़ सोशल मीडिया में हर जगह कि 100 रुपये से ऊपर की नोट बंद करो, 5,000 से ऊपर का कैश लेन देन बंद करो, तो भाई साहब पहले इस बात का जवाब दे दीजिए कि इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे आप? एक तरफ कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक समस्या का निवारण करने के चक्कर में 10 समस्याएं और खड़ी हो जाएं। और मैं आप लोगों से बता रहा हूँ भाइयों, हम लोग परेशान हैं, छोटे मोटे लोग। आप बिल्कुल चुप मत रहिए, जो मैंने तरीके बताए हैं पूरी तरह आवाज़ उठाइए उसके लिए। क्योंकि मुझे तो लगता है कि अगर ऐसा हो रहा है कि आज अमाउंट पे फ्रिज लग रहा है, लीन लग रहा है, कल को कहीं ऐसा ना हो जाए कि अकाउंट ही ब्लॉक कर दें, फिर क्या करेंगे? और बड़ी बात यह है कि उसके बाद हमें जाना किसके पास है वो हमें पता ही नहीं है। बैंक तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं। उनका कहना है हमारे पास कम्युनिकेशन आया पुलिस की तरफ से तो हमने ब्लॉक कर दिया, अब हमारे पास एनओसी कम्युनिकेशन आएगा साइबर सेल की तरफ से तो हम ब्लॉक खोलेंगे, हम लीन हटाएंगे। ठीक है, आपने बैंक को अप्रोच कर लिया, बैंक से कुछ जिम्मेदाराना रिप्लाई नहीं मिला, अब आप अप्रोच कर रहे हैं साइबर सेल में वहाँ के, और सब कुछ वहाँ से नहीं मिल रहा। अंधेरे में कहाँ तक हम भागेंगे भाई? तो मेरा अनुरोध है आप सभी लोगों से, जो इसके विक्टिम बन रहे हैं, जिनके अकाउंट में लीन लग रहे हैं, चाहे छोटी अमाउंट में हो बड़े अमाउंट में हो, आप पूरी पूछताछ करिए, बैंक से पूछिए, बैंक से डिटेल लीजिए, जो कॉन्टैक्ट नंबर मेल आईडी वो दे रहे हैं वहाँ पे कांटेक्ट करिए, अपने नियरेस्ट साइबर सेल में जाइए, पूरा करिए, इसका प्रोसीजर पता करिए क्या है। लोगों को पता तो चलना चाहिए कि ऐसा भी चल रहा है, आम जनता परेशान है। तो इस परेशानी का निवारण ढूंढने के लिए हमें पहले तो वोकल होना पड़ेगा। हम चुपचाप अगर ये समझ के बैठ जाएं कि नहीं ये प्रॉब्लम है, हो जाएगा अपने आप, तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि अपने आप हो जाएगा। और इस वीडियो में आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि पहले तो लोगों ने मुझे बताया वीडियो में कि इनके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया अभी तक कि वो कर क्या रहे हैं, प्रोसीजर क्या फॉलो कर रहे हैं, वो आगे क्या करने जा रहे हैं अगर वो परेशान हैं तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो में आप ये बताइएगा कि भाई कैसे आप क्या उसका सलूशन निकाल रहे हैं। प्लस जो लोग ये बोल रहे हैं कि नकदी का ट्रांजैक्शन बंद हो के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, यूपीआई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिलना चाहिए, इससे करप्शन ख़त्म होगा, इससे चोर बाज़ारी ख़त्म होगी, इससे काला बाज़ारी ख़त्म होगी, वो लोग बताएं पहले, इस लूप होल का समाधान बताएं पहले। करप्शन समाधान और ये सब ख़त्म आपको लगता है ख़त्म होगा? मुझे तो नहीं लगता ख़त्म होगा। एक कदम हम पीछे बढ़ते हैं तो 4 कदम, एक कदम आगे बढ़ते हैं तो 4 कदम पीछे बढ़ रहे हैं, ऐसी नीतियां हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर ये मेरा वीडियो कोई बुद्धिजीवी समझदार आदमी देख रहा हो तो प्लीज़ मुझे रिप्लाई दीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है।
जहाँ पे ट्रांजैक्शन हुए हैं उनके बैंक अकाउंट में उस ट्रांजैक्शन पे लीन क्यों लगाया जा रहा है, उसको क्यों फ्रीज किया जा रहा है। उससे क्या होगा भाई, जिसने किया है उसको, उसके अकाउंट को फ्रीज करिए, उस अकाउंट के थ्रू उसको पकड़िए। मुझे तो पर्पज ही नहीं समझ में आ रहा पहले तो, कि अगर मेरे अकाउंट में किसी ने यूपीआई ट्रांजैक्शन कर दिया 10 20 100 50 जो भी रुपए, तो वो अमाउंट मेरा क्यों ब्लॉक किया जा रहा है। तो दोस्तों प्लीज़ अपनी आवाज़ उठाइए और यहाँ आप बताइए मुझे कि आपने क्या क्या किया, और नहीं किया तो आप क्या करने वाले हैं। और जाइए प्लीज़ पूछिए, सवाल पूछिए, बैंक से पूछिए, सरकार से पूछिए, आरबीआई को लिखिए। पता तो चलना चाहिए कि कष्ट है, प्रॉब्लम है। और चुपचाप रहेंगे तो ये चीज़ बढ़ेगी, और समस्या सिर्फ छोटे मोटे लोगों को होती है, हमारे जैसे। बड़े लोगों को तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई लीन लगा होगा या कुछ है जिनका अप्रोच है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, प्लीज़ वोकल बनिए, कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या आपने किया, क्या आप करने वाले हैं। और ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, मैं ऐसी जागरूकता की बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा। फाइनेंशियल एजुकेशन की भी मैं वीडियो कई सारी ही डालूंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा ये वीडियो, शेयर करिएगा ये वीडियो, बहुत सारे लोगों तक पहुंचना चाहिए। मेरे दोनों वीडियो, जो ये पार्ट मैंने बनाया और जो पहला पार्ट था लीन का, कि पता तो चले क्या हो रहा है, कहाँ कैसे, और इसका समाधान कैसे निकालना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।